महाकुंभ का प्लान घुसपैठिए, रहे सावधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, नो एंट्री के सवाल पर सीएम योगी ने अब कमेंट्री की, जिसे सुनकर विपक्ष हैरान है। मुसलमानों की अब एंट्री को लेकर कई शर्तें लगा दी गई है। जिसने शर्त नहीं मानी, अब उसकी स्पेशल सेवा भी योगी सरकार में की जाएगी। जिसके पूर्वज दबाव में मुसलमान बने और जिन्हें विश्वास है सनातन में, वो आ सकते हैं। जिन्हें गोत्र का ज्ञान हो वो मुसलमान संगम में स्नान भी करें। जी हाँ, महाकुंभ में मुसलमानों को लेकर साधु संतों और मौलानाओं के बीच जुबानी जंग में योगी का ये स्पष्ट बयान आया तो सभी हैरान हो गए। सनातनी मुसलमानों का स्वागत किया है सीएम योगी ने। खुद को भारतीय मानने वाले संगम में स्नान कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड चिल्लाने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था भी महाकुंभ के क्षेत्र में योगी सरकार में की जाएगी। योगी के बयान से विपक्ष परेशान है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो क्या कुछ रुख अपनाता है। सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग अपने आप को भारतीय मानते हैं और सनातन परंपरा में श्रद्धा का भाव रखते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पूर्वजों ने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। वो अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वो लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनका स्वागत है, वो लोग आए, कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा है कि जो ये कहते हैं कि ये भूमि हमारी है, हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष परेशान है। इसी पर आज चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में मुसलमानों के आगमन पर योगी की शर्त। मुसलमानों को आना है तो आए, लेकिन रखे ध्यान। सीएम योगी की हुंकार, वक्फ को भी लगाई फटकार। महाकुंभ में मुसलमान की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। लगातार साधु संत मांग कर रहे थे कि वो नहीं चाहते कि गैर समुदाय के लोग महाकुंभ के क्षेत्र में अपना एक कदम भी रखें, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले लिया है और ये ऐलान कर दिया है और ये बता भी दिया है कि मुस्लिम भाई भी आ सकते हैं। सवाल ये है कि क्या महाकुंभ की लाखों की इकोनॉमी से मुसलमान दूर रहेंगे? क्या मुसलमान का विकास सनातन के रास्ते से नहीं हो पाएगा? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महाकुंभ में अब मुस्लिमों का भी आवागमन हो पाएगा। इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में हाल में ये दावा किया गया कि महाकुंभ में मुस्लिम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके यहाँ आने पर बैन है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिक्रिया दी है। जो अपने आप को भारतीय मानता है, भारतीय सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वो भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वो लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने आना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनका तहे दिल से स्वागत है। वो लोग आए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहने आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो लगातार सवाल उठ रहा था कि क्या इस बार गंगा जमुनी तहजीब नजर नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं है। मुस्लिमों का आवागमन भी होगा और बेहद भव्यता के साथ महाकुंभ को मनाया जाएगा, लेकिन महाकुंभ में गलत धारणा से आए लोगों को योगी सरकार बख्शेगी नहीं। सीएम योगी ने वक्फ को लेकर भी कहा कि वो वक्फ की जमीनों का जांच करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो महाकुंभ में मुसलमानों के आने पर अब योगी ने ये शर्त लगाई है कि जिन्हें लगता है कि उनके पूर्वज इस्लाम को दबाव में आकर कबूल किए हैं, वो आ सकते हैं। जिनमें श्रद्धा है सनातन के प्रति, वो आ सकते हैं। तो ऐसे में अब तमाम दावे किए जा रहे हैं
और मुस्लिम की एंट्री को लेकर ही, मुसलमानों की एंट्री को लेकर ही अब महाभारत देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। अविरल मलिक है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं अविरल मलिक जी आपके पास से आना चाहूंगी। बेहद अनोखे अंदाज के लिए सीएम योगी जाने जाते हैं और अपने बयानबाजी से वो हमेशा ही ये साबित भी कर देते हैं। बेहद जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर विवाद पनपा हुआ था, अब उस पर उन्होंने एकदम आसान तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जिन्हें सनातन पर विश्वास है वो आ सकते हैं। क्या मायने रखता है और क्या इससे संदेश जा रहा है अविरल मलिक जी? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है संदेश पहुंचाने का, तो स्पष्ट संदेश है। वो आस्था की नगरी है और आस्था के क्षेत्र में वो आ रहे हैं तो आस्था के तहत ही आएंगे। जिसे आना है वो आ सकता है, जिसकी श्रद्धा है, जिसकी आस्था है वो आ सकता है, और जो चाहता है सनातन को अपनाना निश्चित रूप से उसका स्वागत है। दारा सिंह जी, अब तो मुसलमानों के आने जाने पर, एंट्री और नो एंट्री पर कोई विवाद नहीं होगा, क्लियर हो गए होंगे। सीएम योगी का भी बयान आपने सुन ही लिया है, क्या कह रहे थे वो? ये हमारा देश संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है, मगर आप देख लीजिए कि जिस महाकुंभ का मेला हमेशा लगता था, वहाँ साधु संत जाते थे, अब उस मेला को भी इन लोगों ने व्यापार बना लिया। और सबसे पहला काम वहाँ पर जाति देखकर पंडाल दिए जा रहे हैं, जाति देखकर लोगों को सुविधाएं दी जा रही। जैसे आप पिछड़े और दलित के साधु संत थे तो आपको अपना त्रिपाल खुद तानना होगा, आपको अपनी लकड़ी खुद इंतजाम करना होगा। ये हम नहीं कर रहे, 4PM न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर 4 दुकान से 50,000 रुपया 10 दिन का वसूला जा रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी वसूली गैंग तो पहले भी थी, तो वैक्सीन में उन्होंने चंदा खा लिया, पुलवामा हमला जहाँ हुआ वहाँ का कमीशन खा गए। भारतीय जनता पार्टी कहती कि मैं धर्म को, आस्था को मानता हूँ। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भर नास्तिक कोई होगा ही नहीं। चलिए, अब ओम प्रकाश सिंह के लिए ठीक है, वो तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन अब ओम प्रकाश सिंह के लिए अब आसानी हो गई होगी। अब वो उन मुसलमानों को चुनकर ले जाएंगे जिनकी जो श्रद्धा है वो सनातन के प्रति है। नहीं, तो बात ये देखिए, क्या पहले मुसलमान नहीं जाते थे क्या? और अगर ओम प्रकाश जी ने कह दिया कि हम मुसलमानों को ले जाएंगे तो इसमें इनको दुख ठीक है होना है, इनको खुश होना चाहिए। उन्होंने तो 2 बातें कही सर, दारा सिंह जी, उन्होंने 2 बातें कही है कि जो गंगा स्नान करेगा, जो वहां पर स्नान करेगा तो मर जाएगा। नहीं, अब मैं मुसलमान जो जाना चाहते हैं मुसलमान भाई, मैं उन्हें लेकर जाऊंगा। 2 बातें जिसमें कोई क्लैरिटी तो मिल नहीं पा रही। नहीं, अब इसमें तो आसान हो गया ना कि भाई इनको तो चाहिए कि जो जा रहे मुस्लिम तो वो नहाएंगे, उनके पाप धुलेंगे, वो हिंदू बन जाएंगे। और ये तो बनाते भाई, आखिर ये चुनाव अच्छा, मुस्लिम जाएंगे तो वहां पर जाएंगे, स्नान करेंगे, हिंदू बन जाएंगे। ठीक है, अविरल मलिक जी। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे थे जातिवाद के संबंध में, तो किसी प्रकार का कोई जातिवाद कहीं नहीं हो सकता है। इस विषय को इन्हें जान लेना चाहिए। और किसी प्रकार से जातिवाद को बढ़ावा हमारी सरकार नहीं देती है और जातिवाद कहीं नहीं फैलने दिया जाएगा, इसका विश्वास दारा सिंह जी आपको मैं टीवी चैनल के माध्यम से दिलाना चाहूंगा। साथ ही साथ जहां तक विषय है जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का, नहीं, उन्होंने आरोप तो लगा दिया है, आप साबित तो करिए कि उनके आरोप निराधार है। नहीं, देखिए, आपके वचनों से क्या होगा? नहीं, देखिए, जहां तक आरोप का विषय है, आरोप कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है, उसमें कोई सत्यता, कोई सत्य होना चाहिए। और अगर सत्य और सत्यता है तो उसको इन्हें पेश कर देना चाहिए जनता के मध्य में, इसमें भी कोई दो राय नहीं। दारा सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत चाल चरित समझना हो तो देख लीजिए। जब चुनाव नहीं होगा तो भैया तुम रावत हो, तुम गौतम हो, तुम यादव हो, तुम मुसलमान हो। और जब चुनाव आता है तब भैया तुम हिंदू हो, आइए हमारे गले लगिए, हमारे साथ बैठ के खाना खाइए, हमारे घर पे आइए। और जब भैया चुनाव खत्म हो जाता है तब इनका जो भाषा होती है, जो इनके सोशल मीडिया पे गालीबाज लिखते हैं, जो इनके प्रवक्ता बोलते हैं, उसको समझिए। अभी हम बता रहे हैं, एक छोटा सा श्रुति जी, जब हमारे यहाँ लखनऊ में आमन गौतम की हत्या होती है
वो घटना पर मुख्यमंत्री जी उसको कार्यालय या आवास पे नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि वो गौतम है। अगर कार्यालय या आवास के अंदर चला जाएगा तो इनको शुद्धिकरण कराना पड़ता। ये किसने कह दिया आपको? ये अपने मनगढ़ंत बातें हैं या किसी आपके पास कोई सबूत है? अरे नहीं, श्रुति जी आप लखनऊ का सबूत गौतम के घर पे, फिर आप क्या करिए यहाँ पे भेज दिए गोरखपुर में। तो मैं बता रहा हूँ ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बताते हैं। और बता रहा हूँ श्रुति जी सुन लीजिए, इन्होंने जैसे कि की हत्या होती है ये अपने कार्यालय आवास में बुलाकर उससे मिलते भी हैं, उसको मदद भी करते हैं। उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत का बीज बो रही है वो जाति कर रही। समर सिंह जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों की एंट्री नो एंट्री पर यह बयान दिया है, इत्तेफाक रखते हैं आप? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री जहर फैलाने के अलावा कोई कार्य वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वही बोल रहा हूँ, है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ही, तो वो जो है जहर फैलाने का काम करते हैं। और जहाँ पर महाकुंभ है, जहाँ पर नदी बह रही है माँ गंगा, वहाँ पर तो जो हिंदू के लिए भी वो पानी है और मुसलमान के लिए भी पानी है, सिख के लिए पानी है। हिंदू के लिए गंगा माँ है, वो गंगा जल है, पानी थोड़ी है। देखिए, जीवन तो वो सभी को देती है। अविरल मलिक आप जी कहते हैं ये नहीं, मेरी बात सुनिए मैडम, पूरा तो करने दीजिए, बुलाते हैं आप डिबेट के ऊपर तो। ठीक है समर सिंह, बोलिए। ठीक है अविरल मलिक जी, 10 सेकंड रुकिए। हाँ बोलिए। ये आप कहते हैं कि वो गंगा माँ है, लेकिन वो जीवन हर व्यक्ति, हर पशु को देती है, तो उसका इस महत्व को समझना चाहिए। ये जो महत्व है ये मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ साहब नहीं समझ पाएंगे। और जहाँ की बात है किसी भी त्योहार को बनाने की, तो देश जो है, जो ये जो देश है, ये देश के अंदर सदियों से हम इतने अलग अलग मोतियों को पिरो के। आप क्या मानते हैं समर सिंह जी? गंगा माँ मानते हैं, गंगा जल मानते हैं, गंगा को पानी मानते हैं? ये तो आपकी गंगा का मानसिकता पर है। गंगा का पानी मतलब उसको हिंदी में गंगा जल कहेंगे। और अगर उस जल से जीवन उत्पन्न होता है तो वो जीवन दायिनी है, ठीक है। और वो अगर हमको जीवन दायिनी है, वो हमें फल फूल सब्जियां देती है, हमारी फसल होती है, हमारे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था है, हमारे कार्य के लिए वो माँ की तरह हमें पालती है, इसलिए गंगा माँ भी है, ठीक है। तो ये अपने अपने मानने का विषय है, लेकिन जो उसको माँ मानेगा उसके लिए भी उसका जल उतना ही पवित्र है जो उसको माँ नहीं मानता है। जो चलिए अपने बातों को रखिए, कंप्लीट करिए, उसका जल है उतना ही मुसलमान का भी है। तो बात वो नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तहजीब से हम लोग आते हैं, जिस गांव के अंदर रहता था, वहां पर जिस मोहल्ले के अंदर रावण दहन होता था, वो रावण दहन जो होता था मुसलमान मोहल्ले के अंदर होता था। और आपकी जानकर हैरानी होगी कि मुसलमान लोग जो थे वो रावण का निर्माण करते थे, और कभी कभी राम और लक्ष्मण और सीता का भेष धरकर वहां पर वो भी करते थे, ठीक है। मुझे हैरानी तब होती है समर सिंह जी, जब है ना धर्म के ऊपर सियासत की जाती, तब नहीं होती है जब हम लोग भारत की खूबसूरत तस्वीर देखते हैं, भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर देखते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुझे हैरानी उस तस्वीर को जिसके आप दिखा रहे हैं उस पर नहीं होगी। दारा सिंह जी कहा यह जाता है, आरोप लगाया जाता है कि आप लोग तो धर्म को समझते ही नहीं है। महाकुंभ जो कि सनातन का सबसे अहम पर्व है, मेला है, उसमें आपने आजम खान को जिम्मेदारी दे दी थी, प्रभारी बना दिया था, जिन्हें पता ही नहीं कि क्या होता है। नहीं अच्छा, आजम खान साहब को अगर जिम्मेदारी मिल गई थी तो क्या कोई बवाला हुआ था? क्यों आपने वो दंगे की तस्वीर नहीं देखी थी? 33 लोगों की मौत हुई थी सर। अरे सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस चीज को माँ कह देती है उसका ही जिस चीज को क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है गंगा को माँ? अरे सुन तो लीजिए, आप सुनना चाहती नहीं हो। नहीं, आप ये गलत बात बोलेगा तो मैं कैसे सुन लूंगी? आप यहाँ पर गलत बात नहीं करिए, मैं तभी सुनूंगी जब आप सही बात करिएगा। आप कह रहे बीजेपी माँ कहती है, अरे मैं कहती हूँ, मैं बीजेपी की हूँ क्या? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको वहीं पे रहने दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए बस। अरे सुन लीजिए ना, बोलिए। नहीं सुनना है क्या? नहीं दारा सिंह जी, गलत नहीं सुनना मुझे। नहीं, आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की हर लिस्ट देख लीजिए। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने माँ का दुर्गति किया, इन्होंने गंगा को माँ कहा, उसको दोषित कर दिया, तो इन्होंने गाय को गा माँ कहा, तो उसको क्या कहते हैं, रोज मर रही। और जब इन्होंने बहन बेटियों को माँ और इधर उधर कहा माँ, आज बलात्कार हो रहा।
बताइए आप श्रुति जी सुनना नहीं चाहती? जब भारतीय जनता पार्टी खान उखाड़ना होता तो आप उनके क्या कहते हैं, आपको चाहिए वो क्या विदाउट फैक्ट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद। अरे भारतीय जनता पार्टी में बताइए ना, रोज बलात्कार हो रहे, बलात्कारियों को माला कौन पहना रहा? आप पहना रहे। जिसको आप हाथ लगा लेते उसको सर्वनाश कर दिए। बचा तो इसके अंदर एयरपोर्ट दिया, प्राइवेट को सब दे रहे हो, गंगा बेच दी। और आप बताइए जो निषाद सबसे ज्यादा गंगा माँ पे अधिकार जानते हो किसका होता है? मलिक जी सबसे ज्यादा जानते हो किसका? निषाद समाज का होता है। आपने क्या किया? जातिवादियों को बेच दिया, ठेके दे दिए ताकि निषाद भी भूखा मरे। और निषाद के नाम पर एक ठग, कफन चोर, चंदा चोर संजय निषाद को मंत्री बनाए बैठाए हो, जो अभी रामधरी से यहाँ नहीं गया। और मलिक जी सुन लीजिए, सुनिए, अभी तुम्हारी कपड़े उतारना शुरू किए, जब उतारेंगे तो दोनों लोगों को उतारेंगे। तुलसी जी आप भारतीय जनता पार्टी का बहुत पार्ट लेते हो, आप बताइए शिवधरी की हत्या हो गई और उसको दारा सिंह जी, ये आरोप वाला खेल है ना, आप एक ही तरफ खेलिए, आप ये मत रुकिए। अविरल मलिक जी रुकिए, अविरल मलिक जी रुकिए। क्या मैंने उनका पक्ष लिया? क्या मैंने उनके पक्ष में बात कही है? बीजेपी के पक्ष में बोलना शुरू करते तो बीच में आप बोलने लगती हो। क्योंकि आप गलत बोलते हैं, आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगी। ये डिबेट है, आप भ्रमित नहीं करिए, सियासी मंच नहीं दिया मैंने आपको। मैं आपको हमेशा ही टोकूंगी जब आप ऐसी बात कर दीजिएगा तो, ठीक है? आप दारा सिंह जी सही बात करेगा, मैं मुझे नहीं लगता मैंने आपको 10 बार, कितनी बार डिबेट में बैठ चुके हैं दारा सिंह जी? इतना झूठ बोले कम से कम एंकर का अपमान मत करिए। हमें ये बता दीजिए शिवधरी को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? उनके हत्यारों को 5 बताइए खत्म हो गया। नहीं आप ये बताइए, आपका इंडी गठबंधन बच रहा है, खत्म हो गया? क्योंकि पवन खड़ा ने कहा कि अरे इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ जन्म ले नहीं टूट पाएगी। इंडिया गठबंधन कल रहेगा, पीडीए है, पीडीए रहेगा। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तुम्हारा इतना नहीं, 2 केला लेके 20 लोग फोटो खिंचाए यार, 1.5-2 लाख रुपया दिया जा रहा है, समझ गए? तुम्हारी सरकार खुद लूट रखे रहे हो। अरे ये मत दिखाओ, हम दिखाएंगे तो भाग जाओगे यहाँ से। ये फेक न्यूज, ये बिकाऊ न्यूज आप दिखाओ, ये स्क्रीन दिखाते रहो, ऐसे दिखाते रहो, समझ गए? आप देख लीजिए, ये स्क्रीन हम दिखाए भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। संजय निषाद ने क्या बयान दिया, ओम प्रकाश ने क्या बयान दिया। और सुनिए, ओम प्रकाश बयान जब देते हैं, ये फेक न्यूज नहीं है, न्यूज पटेल ने क्या बयान दिया? ठीक है दारा सिंह जी, ठीक है अविरल मलिक जी रुकिए। आपके सरकार में जो विधायक बोल रहे हैं कि गाय कट रही, गाय की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। 2013 में दारा सिंह जी इसका जवाब दीजिए, 2013 में महाकुंभ का चुनाव प्रभारी किसको बनाया गया था? आजम खान को। भगदड़ हुआ था, 33 लोगों की मौत हुई थी। रुकिए, आपको जब यही समझ नहीं आएगा कि किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है और किसकी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मैं आजम खान के विषय पर बोलने के लिए नहीं, अविरल मलिक जी आपसे नहीं पूछा गया ना, जिससे पूछा गया उसको जवाब देने दीजिए। दारा सिंह जी बोलिए, क्या किसको सौंपा था उस वक्त जिम्मेदारी और फिर क्या हुआ था? आजम खान को दी गई थी जिम्मेदारी महाकुंभ की 2013 में, तो क्या हुआ था बताइए? 33 लोगों की जान गई थी सर, क्या हो गया था? आप लोग बस एक अवार्ड दिखा रहे हैं। हाँ। कहाँ गई थी? हाँ। कोई सुप्रीम कोर्ट का वो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि आजम खान की वजह से गई थी? बताइए हमें। बिल्कुल नहीं, जब आप समझिएगा ही नहीं किसको किसकी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और फिर आप सवालिया निशान उठाएंगे, आप जिम्मेदारी नहीं समझिएगा। कोई न्यायालय जांच तो हुई होगी, उसका कागज तो प्रमाण होगा। मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा है कि आजम खान की वजह से जान गई थी? ये भगदड़ जो मची थी अभी मथुरा में, किसकी वजह से मची? इन्होंने सिक्योरिटी रखी, जो कुव्यवस्था होती है ना, सुन लीजिए, कुव्यवस्था होती है ना, हम अच्छे से नहीं संचालित कर पाते हैं ना, तभी इस तरीके की भगदड़ मस्ती हो, किसी ऐसे बेकसूर लोगों की जान चली जाती है। सर आपको भले दर्द नहीं होता होगा। हाथ जोड़ता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कराइए। देश का नौजवान जो है, तो किसने किया हिंदू मुस्लिम? आपने अपने विधायक का बयान नहीं सुना है क्या सर? आपने अपने विधायक का बयान सुना कि नहीं सुना? आपने अपने विधायक का बयान सुना था ओम प्रकाश सिंह का? नहीं तो विधायक, ये साधु संतों की मांग थी, वो चाहते थे कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं हो। आपके विधायक बोले कि मैं मुसलमानों को लेकर जाऊंगा जो चाहेंगे। ये मैंने किया है, ये मैंने बयानबाजी दी है। मैं बंद करूं, आप बंद करिएगा, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। नहीं आपको लगता कि आप बीजेपी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मुसलमान और हिंदू करना बंद कर देंगे तो खुद ब खुद देश से ये धन वाली जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। मैं खत्म करूं? महाराज
सुनिए श्रुति जी, जब पाकिस्तान से एक महिला आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले उसको कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भौजाई है, और जब यहाँ से एक लड़की चली जाती है तो भैया उसको राष्ट्रीय जीजा कहने में क्या दिक्कत है इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को? और आप बता दीजिए भाजपा के में कितने नेताओं के नाम गिनाओ, भाजपा के कितने नेताओं के नाम गिनाओ जो मुस्लिम के घर से शादी हुई है और इनके बहनोई लगते हैं, ये मुद्दे हैं, ये अपने बहनों का अपमान करते हैं, ये बहन बेटियों की इज्जत करना जानते ही नहीं, ये बलात्कारियों को माला पहनाते हैं। और दूसरी चीज, ये जाति और ये विवाद से लड़कों जो बेरोजगार हैं उनके मुद्दे दबाए जा रहे हैं, जो बलात्कार हुए वो मुद्दे दबाए जा रहे हैं। तो ये उठाना चाहिए था ना दारा सिंह जी, विपक्ष पार्टी को ये वाले मुद्दे उठाने चाहिए थे। नहीं, दारा सिंह नहीं उठा रहे, भारतीय जनता पार्टी उठा रही। आप जब बयानबाजी इधर से आता है तो मुसलमानों और हिंदुओं पर बात करने आप भी चले जाते हैं। आपने तो डिबेट की शुरुआत भी जाति से ही की थी, मुझे याद है। आज की डिबेट की मैं बात करूंगी, आपने स्टार्ट ही जाति से किया कि किस जाति को कौन सा टेंट मिल रहा है, उनके साथ कैसी जातिगत भेदभाव हो रही है, आप ये बताना शुरू कर दिए थे। आप लोगों का जो सुई होती है ना, आप लोगों की सुई बस एक ही जगह, एक तो जाति है, दूसरी तरफ धर्म, और बात कहेंगे कि मीडिया वालों ने कह दिया, श्रुति जी ने ऐसा कह रहे हैं, आप क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? श्रुति जी एक सवाल छोटा सा है, एक छोटा सा सवाल, बस आप ये बताइए, आपको भर पेट थाली मिले और अगर आपके बगल में हम बैठे और हमें आधी रोटी सूखी मिले, आप बताइए वो क्या है? वो भेदभाव नहीं है? एक जगह ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, आप सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखकर अगर है ना सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेंगे सर, तो ये टफ होगा आपके लिए भी और ये सिचुएशन जनता के लिए भी टफ है। ठीक है, आप भी चाहे होंगे शायद वो सूखी रोटी आप खाना चाहते होंगे, आपकी पसंद होगी वो, इसलिए आपको मिली नहीं। अगर आप लोग अगर कोई भी पार्टी में पर्टिकुलरली किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, मैं पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी खुद हो, अगर आप लोग धर्म की जाति की राजनीति बंद कर देंगे तो देश से ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ये जो सियासी रोटी सेकने के लिए धर्म की बात करने लगते हैं, जाति की बात करने लगते हैं, किसी के साथ अगर अन्याय होता है उसकी जाति नहीं देखी जाती, अपराधियों की जाति नहीं देखी जाती। आप लोग तो अपराधी में भी जाति खोज लेते हैं सर। डिबेट करिए, रोजगार कर लीजिए, इनके ऊपर वो बैठे हैं समर सिंह जी, समर सिंह जी की पार्टी बैंड एंकर्स की लिस्ट जारी कर देती है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एंकर्स का, तो एंकर्स का सम्मान करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। अब दारा सिंह जी किस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, अलग आप जाति धर्म का जैसे श्रुति जी कहे, चलो कल से आप हम अभी से करते हैं, विकास पे कर लीजिए, शिक्षा पे कर लीजिए, मेडिकल लाइन पे कर लीजिए, चिकित्सा आपको डिबेट करनी है, कितनी नौकरी, कोई आपत्ति हमें नहीं है। और किसानों के मुद्दे पर आप करिए, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप किसान बैठा है, एंटी पे बैठा है, कोई गया नहीं है, आपकी सरकार का उसके पास वो सरकार में बैठे हुए हैं, माननीय प्रियंका जी भी उसको उत्तर रखी है। आपका सरकार का हम बता रहे हैं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही पार्टी है, बेरोजगार को बढ़ाने वाली पार्टी है, सिर्फ अडानी और अंबानी के नाम पर चला रही है पार्टी। आप बताइए, वोट लेते हो आप उत्तर प्रदेश और देश से, फायदा किसी और का करा रहे हो? यहाँ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज में फेल हुई है। आप बता दीजिए, मनीष जी, आपने चुनाव से पहले कहा था कि कोशिश प्रयास जारी है। आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी, दारा सिंह जी, अविरल मलिक जी जब मौका आएगा अब तब बोलिएगा, रुक जाइए। समर सिंह जी, मुसलमानों के मुद्दे को भुनाकर महाकुंभ में, क्योंकि सनातन का ये बेहद अहम मेला है और सदियों से चला आ रहा है, इस मुद्दे को भुनाकर, मुसलमानों की एंट्री को भुनाकर क्या साबित करना कोई भी पार्टी, पर्टिकुलरली कोई भी पार्टी क्या चाह रही है? किसी भी जाति समुदाय के आदमी को महाकुंभ में आने न देने से कोई भी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या वो चाहते हैं कि इस महाकुंभ के अंदर इस प्रकार की कोई घटना हो जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े, या उनकी ऐसी मंशा होगी? जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए फ्री हैंड दे देता है, फिर
फिर कत्ले आम होता है और उसके बाद में वो हमेशा हमेशा के लिए एक अमर हो जाता है भारत की राजनीति में। क्या उस तरीके का कोई कार्य करना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े? तो कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए करता है, बताइए कौन व्यक्ति? नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना है आपने? नहीं, आप पर्टिकुलरली नाम लेकर बताइए तो अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया बताइए, आप क्या आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों के साथ बताइए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रातों रात बैन कर दिया गया इस देश के अंदर, देखिए आपने? नहीं, जो चीज इस देश को सूट नहीं करती है, जो इस देश के माहौल को सूट नहीं करती है, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, उसे किसी प्रकार से नहीं देखने दिया जाएगा। कैसे सच्चाई वही है ना, भारतीय जनता पार्टी का मुंह सच्चाई से इतना काला हो चुका है कि उसको देखना भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। समर सिंह जी, योगी सरकार तो ये कह रही है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सभी श्रद्धा के भाव से आ सकते हैं। रुक जाइए अविरल मलिक जी, रुक जाइए, 10 बार नहीं कहूंगी प्लीज। सभी श्रद्धा के भाव के साथ आ सकती है। ये जो अपील है मुसलमानों की नो एंट्री को लेकर, ये साधु संतों की अपील है, दिक्कत उन्हें है। वो कह रहे मक्का मदीना में जब कोई कार्यक्रम होता है, हज यात्रा होता है, उसमें कोई हिंदू नहीं जाता, वहां पर किसी हिंदू का ठेला नहीं लगा होता मक्का मदीना में। ठीक है, तो यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हमने हर व्यक्ति को अपने अंदर समाहित किया है। ये हमारे धर्म की, ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है कि हमने हर धर्म के व्यक्ति को हमारे अंदर समाहित किया है। लेकिन वो आस्था का दलित है, आदिवासी है, अगर मंदिर है, मंदिर में आप क्यों जाएंगे? आप पूजा दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, शिव जी में विश्वास नहीं रखता है, मंदिर में अविरल मलिक जी सुन लीजिए, सुनिए पहले तो अविरल जी, मैं भी ना रोज पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखता हूँ। मैं कभी मन होता है तो जो शिवरात्रि के दिन उपवास रख लेता हूँ, कभी पूजा कर लेता हूँ, जब मन के अंदर आस्था होती है तब कर लेता हूँ। मैंने उसको क्या है दैनिक दिनचर्या के हिसाब से नहीं कर रखा है कि जैसे सुबह उठकर आप नित्य कर्म करते हैं, वैसी पूजा नहीं है मेरे लिए। जब मन में भाव है, ठीक है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन साधु संतों के ही दिखाए गए रास्ते पर महाकुंभ होता हुआ हमेशा सदियों से आया है, ऐसे में क्या दिक्कत है? उनकी अपील है, उनकी मांग पर सियासत नहीं की जानी चाहिए थी? क्या आप साधु संतों को ही चैलेंज करने लगे कि जो चाहता है मैं लेकर चलूंगा? नहीं, आपको नहीं लगता कि आपके सहयोगी दलों को भी ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था? हाँ, रुकिए अविरल मलिक जी, जब आऊंगी तब आप बोलिएगा। देखिए, आजकल श्रुति जी आप भी ये बात जानती हैं कि 70% जो साधु संत है वो पॉलिटिकली काम करते हैं। आप देखिएगा कि किसी एक पार्टी को सहयोग करना, ठीक है, किसी एक धर्म को बुरा कहना। आज से 20 साल पहले के किसी भी आप धार्मिक आयोजन में किसी भी बड़े संत के प्रवचन को सुनिएगा, उसके अंदर से इस प्रकार की बात हमने 20 साल पहले, 15 साल पहले कभी नहीं सुनी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुनने को आ रही है कि इन्हें गोली मार दो, ये क्या बोलते हैं कटमुल्ले हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है। ये आप 20 साल पहले, क्योंकि आजकल जो किसने कहा ऐसा? किसने? अरे नाम लीजिए सर। हाँ। क्या इनका नाम, जो अभी पुलिस उनको उठा के भी ले गई थी, मैं आपको नाम बताता हूँ, याद आता है जैसे, ठीक है? तो इस प्रकार के बयान इनके साधु संतों ने, वो हिंदू जागरण मंच को कार्यक्रम हो रहा था, उसके अंदर दिया था, स्वामी चिन्मयानंद है, क्या नाम है उनका, जो तो उन्होंने कहा था कि ना तलवारें रखो, भाले रखो, गोलियां मारो, शस्त्र का ये करो और इनकी बच्चियों के साथ में बलात्कार करो। इस प्रकार के बयान कभी संतों के मुंह से हमने नहीं सुने हैं। अगर आप 2 मिनट के समय दे तो मैं नाम भी ढूंढ के बता दूं उनका नाम क्या है। तो कुल मिला के बात ये है कि आज का जो संत है वो संत कम है, ढोंगी ज्यादा हो गए कुछ तो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि साधु संत नहीं है बल्कि ढोंगी है जो ये अपील कर रहे हैं? ज्यादा आप बताइए मुझे। नहीं, अगर मेरे पास मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आपको बताती। नहीं, ऐसा आपको नहीं लगता है? करने का प्रयास है। देखिए, आपसे निवेदन है समर सिंह जी, हाथ जोड़कर कम से कम सनातन धर्म को टारगेट मत करिए, हिंदू धर्म को टारगेट मत करिए, साधु संतों को टारगेट मत करिए। साधु संत अपने आधार पर तय करेंगे, हम साधु संतों के आधार पर चलने वाले लोग। चलिए, समय का अभाव है, संतों के मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग। अविरल मलिक जी बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। समर सिंह जी, दारा सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मुसलमान भाई और मुसलमान समुदाय, मुस्लिम समुदाय क्या कुछ करता है, क्या वो महाकुंभ जाता है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है, ऐलान किया है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां किस तरीके का रवैया अपनाती है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।